अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल और कार्डियक साइकिल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इवेंट्स जो कार्डियक साइकिल में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल इज़ अ मैकेनिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट एज ब्लड इंटर द आर्टरिया एंड लीव द वेंट्रिकल्स। मैंने सीक्वेंस ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन है जिसमें से जो कि वेंट्रिकल एंड एट्रिया के होते हैं। द इवेंट्स इंक्लूड, जिसके अंदर हमारे पास 5 जो कि इंक्लूड्स हैं। सबसे पहले चेंज इन द प्रेशर इन डिफरेंट चैम्बर ऑफ हार्ट। जो प्रेशर डिफरेंट होता है डिफरेंट चैम्बर्स में। फॉर एग्जांपल, जब प्रेशर इन वेंट्रिकल कम होता है एंड आर्ट्रियम ज़्यादा होता है तो आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड पंप होता है आउटसाइड ऑफ द आर्ट, पल्मोनरी ट्रंक में और हायरोटा में। एंड द वॉल्यूम भी चेंज होता है, कहीं पर आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन और चेंज इन एरोटिक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ मखसूस हार्ट साउंड भी सुनते हैं और ईसीजी के ज़रिए हमें पता चलता है कि पी वेव कहाँ बनता है, क्यूआरएस कहाँ बनता है, टी वेव। ये सब हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्डियक साइकिल को टाइम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले S1 और उसके बाद 0.3 सेकेंड का आर्टियल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल है। फिर S2 के बाद 5 सेकेंड का वेंट्रिकल डायस्टोल एंड आर्टियल सिस्टोल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 0.1 सेकेंड का आर्टियल सिस्टोल है। अभी आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ कार्डियक फेज दिखाए गए हैं। सबसे पहले वेंट्रिकल सिस्टोल में सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन कंट्रैक्शन प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद रैपिड इजेक्शन, ब्लड रैपिडली इजेक्ट करता है इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड एरोटा। उसके बाद स्लो इजेक्शन, उसको हम प्री डायस्टोलिक बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो पहले इजेक्शन फ्रैक्शन की वजह से ब्लड तो चला गया, ठीक है 70%, जो कि बाकी जो 30% ब्लड है उसमें हम प्रेशर नहीं लगा रहे, प्रेशर गिर रहा है वेंट्रिकल का, फिर भी ब्लड जा रहा है फ्रॉम लो टू हाई। दिस बिकॉज वहाँ पर एक मोमेंटम बनता है ब्लड का जो कि ब्लड को पुल करता है अपनी तरफ। उसके बाद आपको हम दिखाएंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, वॉल्यूम सेम होगा पर रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल का प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, उसकी वजह से जो पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, और रैपिड फिलिंग, जैसे ही आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होगा, जिससे प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो वाल्व्स हैं, एवी वाल्व्स एंड वेंट्रिकल वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो डायरेक्ट फ्लो करेगा इनसाइड। उसके बाद स्लो फिलिंग और उसके फिलिंग एंड आर्टियल सिस्टोल। उसके बाद आर्टियल क्या करेगा, पंप कर देगा ब्लड को, जो बाकी जो थोड़ा बहुत ब्लड बचेगा उसको पंप करेगा जो उसके अंदर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपका लेट डायस्टोल बताया गया है। और इसके बाद पहले लेट डायस्टोल बोथ साइड ऑफ चैम्बर आर रिलैक्स्ड एंड वेंट्रिकल फिल पैसिवली। वेंट्रिकल क्या होगा, फिल पैसिवली विदाउट एनी एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, आर्टियल सिस्टोल होगा, एक्टिवली फिर फिल होगा। जो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है उसके अंदर थोड़ा बहुत वो भी इसको अंदर क्या करेगा, एक्टिवली फिल कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर क्योंकि कंट्रैक्शन होगा। उसके शुरू में तो ऐसे होगा कि भाई वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा और सबसे पहले एंट्रोवेंट्रिकल वाल्व्स बंद होंगे एंड देन वैसे भी तो पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व तो पहले से ही बंद है। जैसे ही ये 80 mm पे पहुंच जाएगा तो ये बिल्कुल जो एट्रियम वाल का जो ओपनिंग है वो 80 से थोड़ा ऊपर हो गया तो एट्रियम वाल ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ही थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा तो रैपिड इजेक्शन जो फेज़ है वो ओपन हो जाएगा, जो कि इसको हम वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी बोल सकते हैं। रैपिडली ब्लड फ्लो करेगा एट्रिया में। अगर उस राइट में अगर राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 8 से ज़्यादा होगा तो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड चला जाएगा। उसके बाद इसी का आइसोमेट्रिक
वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फिर से होगा। जो रिलैक्सेशन होगा फिर से प्रेशर कट कम हो जाएगा किस में, वेंट्रिकल्स में, और जो ब्लड फ्रॉम एट्रियम फ्लो करेगा किसकी तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ। यहाँ पर आपको कार्डियक साइकिल के वेंट्रिकल सिस्टोल में अभी बताया गया है। अभी वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या क्या हो रहा है मैं आपको फिर से बताऊंगा। वेंट्रिकल आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है। सबसे राइज होगा क्या, प्रेशर किसके रिजल्ट ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व, ठीक है। जिससे पहला साउंड हमें जैसे ही आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, जिससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा लब, जो हमारा फर्स्ट आर्ट साउंड भी होगा। वेंट्रिकल आर कंट्रैक्टिंग बट नो ब्लड इज लीविंग, क्योंकि प्रेशर वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि वो एट्रियम आयोटिक वाल्व्स या पल्मोनरी ट्रंक वाल्व्स को ओपन करें, सेमील्यूनियर वाल्व्स को ओपन करें, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल प्रेशर नॉट गेट एनफ टू ओपन सेमील्यूनियर वाल्व्स, ठीक है। वेंट्रिकल इजेक्शन फेज ओपन सेमिनल वाल्व, जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, जो कि एक मखसूस प्रेशर होता है, जैसे कि एरोटिक जो सेमिलुनर वाल्व है लेफ्ट साइड के उसके 80 और राइट साइड का 8 है, जैसे उससे थोड़ा ऊपर हो गया तो ब्लड क्या होगा, इजेक्ट कर जाएगा, ठीक है। इजेक्शन फेज उसको बोलते हैं। इजेक्शन फेज में हमारे पास क्या है, सेमिनल वाल्व सबसे पहले ओपन होंगे, सबसे पहले 70% ब्लड है जो फास्टली क्या होगा, इजेक्ट होगा। उसके बाद जो स्लोली 30% है वो इजेक्ट होगा। इसको प्री डायस्टोलिक वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्योंकि वो वॉल्यूम असल में किसी वजह से होगा, मोमेंटम की वजह से होगा, क्योंकि इतना प्रेशर पीछे नहीं बचेगा एज़ कम्पेयर टू प्रेशर कम होगा एरोटिक वाल्व में। एरोटा में जो प्रेशर ज़्यादा होगा उससे कम होगा किसमें, वेंट्रिकल में, फिर भी ब्लड जाएगा उस तरफ, क्योंकि एक मोमेंटम की वजह से। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब इसमें क्या होगा, आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। अभी ब्लड चला गया, अभी जो हार्ट है वो रिलैक्स होगा, आर्ट रिलैक्स होगा, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा आर्ट का, ठीक है, लेकिन आर्ट के अंदर प्रेशर कम होगा, ठीक है, और प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एवी वाल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड बैक फ्लो करेगा तो बैक फ्लो की वजह से वो वाल्व जो ऊपर के वाल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद अब रैपिड फिलिंग का फेज आएगा। रैपिड फिलिंग में जो ब्लड फ्लो करेगा आर्टरिया से डायरेक्ट किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, डायस्टासिस एंड ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरिया इन स्मॉलर वॉल्यूम, थोड़े बहुत वॉल्यूम, आर्टरियल सिस्टोल पुश, जो फाइनल आर्टरियल सिस्टोल होगा वो 20 to 25 ब्लड ml पुश करेगा किसमें, वेंट्रिकल्स में, एक्स्ट्रा ब्लड। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग क्या हो रहा है, टाइमिंग क्या क्या लगता है, जो कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में 0.05 सेकेंड, रैपिड इजेक्शन में 0.1 या 0.10 आप बोल सकते हो, और स्लो इजेक्शन फ्रैक्शन में 0.15। वेंट्रिकल डायस्टोल में जो आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन में 0.10 और रैपिड फिलिंग में 0.10, स्लो फिलिंग में 0.20 एंड स्लो फिलिंग डायस्टासिस में 0.20, सही है, फिलिंग एंड आर्टरियल सिस्टोल में 0.10 लगेगा टाइम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल में कितना ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो आर्टरियल सिस्टोल से जो 20 to 25 ml यानी 20% ऑफ ब्लड पुश करेगा किसमें, वेंट्रिकल्स में, आफ्टर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि 110 to 120 इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जो पिछले वाला डायस्टोल हुआ था ना, जो ब्लड उसके एंड तक जो हमारे ब्लड में जो वॉल्यूम है वो उसको इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 120 ml है, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इजेक्ट फ्रिक्शन करेगा तो वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, जो ब्लड 8 एक बीट में पंप करेगा उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम करेंगे, जो कि है 70 ml, ठीक है। जो कि पीछे वॉल्यूम बचेगा इफ़ द एंड ऑफ द डायस्टोल, इफ़ द एंड ऑफ द सिस्टोलिक वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि 40 to 50 ml है। एंड अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालें तो ये तकरीबन 60% बनेगा, जो कि आपने अभी देखा। अभी यहाँ पर सिंपल मोड ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, ईच स्ट्रोक में जो हार्ट ब्लड पंप करेगा उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि हम इन डायसिस्टोलिक वॉल्यूम से हम इन सिस्टोलिक वॉल्यूम को हम क्या करें, माइनस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रोक वॉल्यूम देख रहे हैं, डायग्राम से समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि भाई ब्लड पंप हो रहा है
आर्टियो सिस्टोल से किसमें, वेंट्रिकल्स में, और ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है, और उसके बाद वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर किस तरफ जा रहा है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, आइसोवॉल्विक कंट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से जो एवी वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल से ये ब्लड जा रहा है एरोटा में या पल्मोनरी ट्रंक में। उसके बाद अर्ली वेंट्रिकल डायस्टोल, अर्ली वेंट्रिकल डायस्टोल में ब्लड फिर से एट्रियम में आ रहा है, ठीक है। फिर लेट वेंट्रिकल डायस्टोल में ब्लड फिर से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, और फिर से आर्टियो सिस्टोल होगा। ये अभी वेंट्रिकल प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर इन एरोटा, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर जो एरोटा में होता है वो तकरीबन सिस्टोलिक होता है 120 एंड डायसिस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। जो प्रेशर पल्मोनरी में प्रेशर होता है वो कितना है, 25 to 8 mm ऑफ Hg होता है। वेंट्रिकुलर प्रेशर यूजुअली नॉट इंक्रीज ड्यूरिंग डायसिस्टोल, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज नहीं करता किसमें, डायसिस्टोल। अगर डायसिस्टोल में इंक्रीज कर गया तो इस मीन यहाँ पर कोई डिफेक्ट या कोई डिजीज़ ऑफ हार्ट हमें है, ठीक है। हमेशा सिस्टोल इंक्रीज करता है लेकिन डायसिस्टोल नेवर इंक्रीज नॉर्मली, ठीक है। और आर्टियल प्रेशर चेंज रिफ्लेक्ट इन जुगुलर वेन, आर्टियल प्रेशर का चेंज हम रिफ्लेक्ट कहाँ से कर सकते हैं, जुगुलर वेन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से वही आर्टियल सिस्टोल दिखाया गया है, फिर आइसोवॉल्विक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल एंड इंड अर्ली वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये गाइटन का डायग्राम है, आप वहाँ से आप ज़बरदस्त से पढ़ें। यहाँ पर जुगुलर वेनस प्रेशर भी दिखाया गया है, जुगुलर वेनस पल्स, जुगुलर वेनस पल्स क्या होता है। यहाँ पर AVC माना, यहाँ पर आप गाइटन में जाएंगे आपको AVC वेव्स मिलेंगे, तो A से क्या मुराद है, C से क्या मुराद है और V से क्या मुराद है। A इज़ ड्यू टू आर्टियल सिस्टोल, जो A कर्व जो वेव शो होता है वो किसी आर्टियल सिस्टोल की वजह से, काज इंक्रीज इन आर्टियल प्रेशर, ठीक है। जो C कर्व है और ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल ड्यू टू बल्जिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, जो वाल्व बल्जिंग करते हैं, बैक फ्लो की जो बल्ज कर जाते हैं उसकी वजह से ये C वेव बनता है। फिर V वेव ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग लेट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड है ना, प्रोटोडायस्टोल फेज एंड आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो कि ब्लड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है किसमें, वेंट्रिकल्स में, लेट पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, उसको हम V वेव से शो करते हैं। और यहाँ पर एक्स वेव क्या होता है, एक्स पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ AV वाल्व, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसको हमें शो किससे करते हैं, एक्स से करते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व का, जो कि राइट वेंट्रिकल एंड एट्रियम के दरमियान होता है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम इजेक्शन फ्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल है। वाई वेव क्यों होता है, जो कि AV वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व है उसकी ओपनिंग की वजह से होता है, ठीक है। जुगुलर वेन पल्स आपने देखे। अभी ये AC इंटरवल क्या है, measure the time of condition of cardiac impulse from right atrium to ventricle, right ventricle। AC interval correspond to the PR interval of ECG, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल correspond हैं। अगर आप ECG में देख रहे हैं तो वहाँ पर PR इंटरवल है वो बिल्कुल ही correspond है किसके, AC इंटरवल के। जो AC interval is prolonged in case of delayed conducting of AV bundle which is an early sign of heart block। अगर हार्ट ब्लॉक का जो अगर AC अगर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया, लॉन्ग हो जाए, तो वो हम एज अ अर्ली सिंग ऑफ हार्ट ब्लॉक के हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बताया कि ये कई जो AV बंडल्स हैं वहाँ पर हार्ट ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको ये चीज़ दिखाया गया है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।